कलवंजी का इस्तेमाल जो है कोढ़ के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह पलोरसी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, चंबल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। मैं आपको ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो आप घर में ही बना सकते हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिकदार आपको बताता हूँ। कलवंजी आप ले लीजिए 50 ग्राम, बापची आप ले लीजिए, बापची भी शुद्ध करके आपने डालनी है, वो भी 50 ग्राम ले लीजिए। इसी तरह जो है गंदा का अमला सार ले लीजिए 50 ग्राम, गोगल ले लीजिए 50 ग्राम और दारू हल्द ले लीजिए, इसकी जड़ जो है ये भी 50 ग्राम आप ले लीजिए और 2 लीटर आप ले लीजिए नारियल का तेल। ये तमाम चीज़ें आप इसका सफूक बना लें और 7 दिन आप धूप में रखें। 7 दिन के बाद इसको आप छान लें और वो तेल आप महफूज कर लें, तो ये जल्दी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। आपको खारिश हो, चंबल हो, स्केबीज हो, सभी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि गंठिया के अमराज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवंजी से अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, आपने शुगर कंट्रोल करनी है, तो इस हवाले से कलवंजी जो है 1 चम्मच रोज़ाना सुबह के टाइम लीजिए और 1 चम्मच शाम को लीजिए, तो इससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगी। दूसरा नुस्खा भी आपको बताता हूँ। कलवंजी ले लीजिए और इसके साथ कुस्तुल बेरी ले लीजिए, ये दोनों चीज़ें आप ले लीजिए, इसका सफूक बना लें, 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ लें, तो ये भी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए मुफीद है। जिनसी अमराज के लिए बहुत मुफीद है, राशा के अमराज के लिए, जिसे कप कपी कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, उन अमराज में बहुत मुफीद है। यही नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करें ज़ाफ़े दिमाग के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, तो बहुत मुफीद है। कलवंजी के बीज जला लें और इसकी राख बना लें। राख बना के आप कलवंजी के तेल में डाल लीजिए और ये तेल आप जो है लगाएं जिनको गंजापन हो गया हो, जिनके बाल ना उग रहे हों, जिनको बालचर की शिकायत हो, उन अमराज के लिए आपके बाल उगेंगे और आपके अगर बाल सफ़ेद भी हो गए हैं तो भी इंशाल्लाह स्याह हो आएंगे इसी राख वाले तेल से। बहुत बहुत शुक्रिया।